गुड मॉर्निंग। ज्ञान कुंज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार अस्थाना आज आप सभी बच्चों को पावर ऑफ एक्सपोनेंट के चैप्टर्स को इजी और उसके बेसिक कंसेप्ट को जो जितनी उसके फार्मूलाज हैं उसे क्लियर करते हुए तब हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, जिससे आप अपने पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्लास जो क्लास 7th, 8th और 9th में पढ़ने को मिलेगा, यह आपको अपने एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए बहुत ही सरल तरीक़ा से समझाया जाएगा, जिसे आप अपने अच्छी तरीक़ा से उसे समझ सके और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। इसके लिए इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन है या इस तरह का हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आए, फिर से एक बार आप क्लियर करा दिया करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। पावर ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि यहाँ हम आपको लिखा हुआ है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, और इसका तीसरा नाम है इंडेक्स। इसके डेफिनेशंस है द नोटेशन for writing the multiplication of an integer several times by itself is called exponential notation और power notation। ठीक है, यानी किसी नंबर को बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है a इंटू ए, यानी ये हो गया आपका एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको हम इस रूप में लिखते हैं a टू द पावर 3। अब इस a टू द पावर में 3 हियर a इज द बेस एंड 3 इज द पावर। पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। और यहाँ हो जाता है पावर। ठीक है, अब आप देखिए अगला ट्रिप है जो फॉर्मूलाज है, लॉज है, उसे हम पढ़। अभी आपको हम बताएंगे पावर और बेस के बारे में। अब हम लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, लॉ या इसको रूल्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले यदि पावर जो है बेस अगर सेम होता है, बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। किसी भी बेस में अगर बेस मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है, किस में? इन मल्टीप्लाई अगर बेस सेम है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। जैसे 2 इंटू 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो हम ऐड करते हैं तो देखिएगा पावर यहाँ इसका 3 और इसका 2 ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर आपको इस 2 टू द पावर 5 पढ़े हैं। ठीक है, रेडी? देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। पहले पढ़ेंगे यहाँ 2 टू द पावर 5 हम अभी पढ़े हैं, तो अब उसको पढ़ेंगे पहले कैसे भाई? टू रेज्ड
टू द पावर 5, इसी को a टू द पावर 2 टू द पावर 5 भी बोल सकते हैं। फिर इसमें लिखेंगे फिफ्थ द फिफ्थ पावर ऑफ 2। ठीक है, इसको दो तरीका से पढ़े। तीसरा हमको बताइए कहेंगे a टू द पावर 5, a टू द पावर 5। चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका। दूसरा है कि अगर मल्टीप्लाई में ही बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं, और पावर को कॉमन ले लेंगे। किस में भी भाई? ये भी जो होगा मल्टीप्लाई में ही। किस में होगा? मल्टीप्लाई में। जैसे एग्जाम्पल से शो करते हैं हम कि अगर यहाँ 3 के पावर 2 दिया है और यहाँ 5 टू द पावर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे? पहले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पावर को कॉमन ले लिए। ये पावर देखिए, ये कॉमन का मतलब पावर सेम है, इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इज इक्वल टू, तो 3 5 से क्या होगा बाबू? 15 टू द पावर 2। अब यहाँ एक पढ़ने का तरीका इसका अलग है। जब पावर में 2 दिया होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके 2 लॉ कंप्लीट हो गए। आज जो हमने पढ़ाया लॉ नंबर 1 कि अगर मल्टीप्लाई में पावर सेम होता है, सॉरी बेस सेम होता है, अगर मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में ऐड कर लेते हैं। और दूसरा था कि मल्टीप्लाई में ही अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या बच्चों, आप लोगों को ये दोनों रूल्स समझ में आए? ये दोनों रूल बाबू 6 में, सॉरी 7th में, 8th में और 9th में, दोनों तीनों क्लासों में पढ़ना है। अब इसी पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर में, ये 3/5 इंटू 3/5। अब इसमें भी देखिए, ये रेशनल नंबर में भी है तो बेस सेम है, इसको बेस मान लेंगे, पूरे को बेस मान लेते हैं, तो 3/5 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2। 1 यहाँ है 1 यहाँ है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी नंबर, जैसे अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पावर हमेशा 1 है। ठीक है, ये आपका पावर ऑफ एक्सपोनेंट में ये रेशनल नंबर में हो गया। इसी का एग्जांपल एक और लिख लेते हैं, जैसे 2/3 इंटू 1/5, बेस अलग अलग हो गया, इसका पावर 2 और इसका पावर 2, तो क्या करेंगे? 2/3 इंटू 1/5 के पावर में हो जाएगा 2। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज आपको 2 फार्मूला क्लियर करा दिया इस वीडियो में, और बाकी जो फार्मूला है इसके बाद वाले वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। बाबू, अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल ज्ञान कुंज एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि अगर जो क्वेश्चन, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसे हम फिर पुनः अगले वीडियो में क्लियर करा के तब आगे बढ़ें। थैंक यू।